हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर थे। डीजी कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय स्तर का, और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नारा दिया अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब अंत की पंक्ति में जो गरीब खड़ा है उसका उदय, और उसका उदय ही वास्तविक रूप से भारत उदय है। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जयपुर की विभिन्न कच्ची बस्तियों में मीटिंग करना शुरू किया। एक और जहां राशन कार्ड, आधार कार्ड, पानी के बिल, बिजली और अन्य कनेक्शन और अन्य सुविधाओं के नाम पर कच्ची बस्तियों में दलाल मौजूद हैं और इनसे पैसे वसूल कर वो सेवाएं दी जाती है, और कई मायनों में कई बार वो सेवाएं मिलती भी नहीं हैं। गरीब नागरिक जो अशिक्षित हैं ठगा सा महसूस करते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई नहीं पहुंचता है। लेकिन पहली बार राजस्थान में इन कच्ची बस्तियों में रहने वाली घुमंतू जातियों तथा गरीब नागरिकों के बीच में कुछ पत्रकार सेवा करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के उस नारे को चरितार्थ करने पहुंचे हैं जिसके तहत अंत्योदय स्कीम लाई जा रही है, और अंत की पंक्ति में खड़ा और उस पंक्ति के अंत में खड़ा गरीब नागरिक प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए विकास की मुख्य धारा से जुड़ते हुए अब सशक्त भारत बनाने के संकल्प को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। यही एक अच्छी पहल बीजेपी सरकार के आने के बाद राजस्थान में भी दिखाई देने लगी है। अधिकारी वे ही हैं, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे प्रशासनिक महकमा हो, चाहे अन्य महकमा, अधिकारियों ने काम करने का तरीका बदल लिया है, और बदलना जरूरी भी था क्योंकि नारा भी बदलाव का दिया गया था। और बदलाव ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, यह बहुत ज़रूरी और प्रभावी भी हो जाता है, क्योंकि लोकसभा में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी किस प्रकार आगे बढ़ती है यह हमें दिखाई भी देना चाहिए। अधिकारियों को भी अब यह अवगत करवा दिया गया है कि अगर वे काम नहीं करेंगे तो उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, और काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और काम करने वाले नेताओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। और उसी को हमने देखा कि एक आम कार्यकर्ता भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब राजस्थान का मुख्यमंत्री जब आम कार्यकर्ता बन गया है तो आम नागरिक की दुख को मिटाने की घड़ी भी आ पहुंची है, क्योंकि जब आम कार्यकर्ता खास बनता है तो उस खास नेता को उन आम रास्तों के दुख दर्द का भी ज्ञान होता है जिनसे वह गुजरा है। और इसलिए इन कच्ची बस्तियों के नागरिकों में अब बीजेपी पार्टी के साथ खड़ा होने की होड़ सी लग गई है। जी हाँ, अब तक परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोटर माने जाने वाले इन कच्ची बस्ती के नागरिक अब यह समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने शायद उनका इस्तेमाल ही किया है। इसलिए देश की आज़ादी के बाद से वे वोट तो कांग्रेस को देते रहे, लेकिन उनके घरों में बिजली नहीं पहुंची, पानी नहीं पहुंचा, और राशन कार्ड की सुविधा से भी वे वंचित हैं। हाँ, नेताओं को जो ज़रूरत थी उनके वोट की, उसकी ज़रूर उन्होंने दौड़ धूप करके पूर्ति करवा दी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोटर आईडी कार्ड बनवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यही कारण है कि लंबे समय से बसी इन कच्ची बस्तियों में, चाहे इनके नागरिकों के पास राशन कार्ड हो या न हो, चाहे इनके घर में फ्री का राशन पहुंचता हो या न पहुंचता हो, लेकिन हर नागरिक के पास वोटर आईडी कार्ड है, और उसे यह समझा दिया गया है कि कांग्रेस के अलावा उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में कार्यकर्ता बराबर जाकर समझा रहे हैं, और कच्ची बस्ती में रहने वाले नागरिकों को कह रहे हैं कि दलाल और नेताओं को अपने बीच में से हटाइए और स्वयं आगे बढ़िए, और स्वयं के झंडे को बुलंद करते हुए जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, उसके मध्य में बसे सिविल लाइन विधानसभा के सबसे बड़ी कच्ची बस्ती गुजर की थड़ी से सैकड़ों हजारों नागरिक अब बीजेपी का झंडा लेकर बदलाव के लिए निकल पड़े हैं। बदलाव
स्वयं के भविष्य को मजबूत करने की, बदलाव स्वयं के हक और अधिकार को प्राप्त करने की, और सहायक बन रहे हैं सिविल लाइन के हाल ही में पत्रकार से राजनेता बने गोपाल शर्मा, जो कि यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। गोपाल शर्मा भी कृत संकल्पित हैं, चूंकि वे पत्रकार रहे हैं इसलिए उन्हें भी उन अंधेरी गलियों में रोशनी पहुंचाने का अनुभव प्राप्त है जहां तक सरकार की सर्च लाइट और हेलोजन की रोशनी भी नहीं पहुंचती। अर्थात भारी भरकम विज्ञापनों के बावजूद इन कच्ची बस्तियों में आज तक विकास की रेख अदद रोशनी नहीं पहुंची है। लिहाजा गोपाल शर्मा के नेतृत्व में उनके कार्यकर्ता अब अंत्योदय मिशन को सफल करने के लिए निकल पड़े हैं मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण करने के लिए निकल पड़े हैं। भजनलाल शर्मा जैसे साधारण कार्यकर्ता द्वारा राजस्थान का निर्माण करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका देने के लिए। अरे सुनो, उगाने की छोड़ो ना यार। वैसे ही दिन भर बेकार जाना है तो 1 घंटा और से ही पैदल जाने में मजा भी आएगा ना। लोग आपको देखेंगे कि कौन जा रहे हैं, कि बस्ती के लोग जा रहे हैं, अपनी भी फोटो वोटो खींचेंगे, अच्छा लगेगा। थोड़ी मेहनत अपन कर ले, है ना। देखो मैं पैदल नहीं चलूंगा मैं तो वहीं मिलूंगा आपको डायरेक्ट ही, क्योंकि हमें नेता नहीं बनना भैया। वो नहीं है कि आपके आगे आगे नेता जो चले और फिर फोटो खिंचाए, ऐसा नहीं। हमें आपको ही नेता बनाना है, जनता जनार्दन को ही नेता बनाना है। डायरेक्ट एमएलए राशन नहीं है हमारे पास, तो राशन भी कोई करो। अरे सबकी सारी चीजें। मेरी बात सुनो, ये क्यों लिखा गया है? अरे सुनो, ये क्यों लिखा गया है? ये क्यों लिखा गया है? इसमें सबके साइन होंगे, इसमें सबके साइन होंगे। कल सबको एक एक अपने पास, अपने आपके पास जो जो चीजें हैं उसकी फोटो कॉपी लेके आनी है, एक एक फोटो और लेके आनी है मुखिया की, तो वो वहाँ देंगे अपन। ये लिस्ट इसलिए बनाया गया है कि ये कागज में ये बेकार नहीं जाए, वरना क्या होता है आप गए, आपने एप्लीकेशन दे दिया, खत्म। ऐसी 3-4 फोटो कॉपियाँ बनाई है हमने। एक देंगे एमएलए साहब को, एक कहाँ देंगे एमएलए साहब को, एक देंगे राशन विभाग डीएसओ को, राशन का काम वो करते हैं, एक देंगे बिजली विभाग वाले को, एक देंगे सड़क विभाग वाले को। ऐसे करके सब जगह पर जब ये अपनी आप लोगों की लिस्ट चली जाएगी, मोबाइल नंबर चल जाएगा, तो अपना भी काम करना शुरू करेगा। यह पहली बार होगा जब इस बस्ती के लोग अपने द्वारा चुने गए विधायक गोपाल शर्मा से मिलने पहुंच रहे हैं। यूं तो इस बार कच्ची बस्ती तथा घुमंतू समाज के नागरिकों ने कांग्रेस को त्याग कर बीजेपी का दामन पकड़ लिया है, लेकिन क्या ये दामन आगामी लोकसभा चुनाव तक पकड़ में रहेगा या उससे पहले छूटकर कांग्रेस के पंजे के साथ ये लोग वापस खड़े होंगे? यह बीजेपी के सरकार में नियुक्त अधिकारी तथा मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर निर्भर रहेगा। बहरहाल नागरिक अपने अधिकारों के लिए स्वयं निकल पड़े हैं और कल 9 जनवरी को गोपाल शर्मा विधायक से मिलेंगे और उन्होंने भी पूरा भरोसा दिया है और अधिकारियों को भी बुला लिया है ताकि वहीं पर जो भी समस्याएं हैं हल की जा सकें। जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ मिशन अंत्योदय के पथ पर, क्योंकि हम कर्तव्य पथ पर चलने वाले राष्ट्र निर्माण के मिशन में समर्पित पत्रकारों का संगठन है, सामाजिक नेताओं का संगठन है और आम नागरिक हैं। इसलिए आम नागरिकों के दुख दर्द को समझना और उन्हें कम करना, यह हमारा लक्ष्य है। आप गांधी टीवी को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस मिशन में चलते हुए विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका निभाइए।